हेमंत सोरेन के पास भी एप्लीकेशन लिखे हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं कल्याण ऑफिस में भी हम लोग एप्लीकेशन लिखे हैं, लेकिन हम लोग का कोई मतलब जितना भी एप्लीकेशन लिखे उसका कोई जवाब हम लोग को नहीं मिला। कि आप सबको मैया समान योजना का राशि मिल रहा है क्या? किन किन को मिल रहा है? यही वो बच्ची है जो आज तक संघर्ष कर रही है और अपने जीवन में झारखंड के लिए कुछ न कुछ करना चाहती है। पढ़ लिख कर झारखंड का नाम रोशन होगा अगर ये बच्ची में से ही कोई डीसी, कोई एसपी या कोई बड़े बड़े पदाधिकारी जरूर बनेंगे। सबसे बात है कि यहाँ पे सारे जितने भी छात्र लोग, सारे लोग मजदूर के बेटे हैं, किसान के हैं, या यहाँ की जो खेती गृहस्थी करने वाले लोगों का। बीजेपी इसमें क्या काम कर रहे, उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, उसके चलते दबाव कर रहे हैं। अभी जैसे कि सीजीएल का एग्जाम हुआ, उसमें भी वो शायद बीजेपी का ही लोग एग्जाम हो रहा है, हर बार लीक हो रहा है। इसमें सरकार की भी कोई ना कोई तो कमी है, कमी होने की वजह से ही ना लीक हो रहा है, नहीं तो ऐसे कैसे ही लीक हो। कि पता है कुछ जयराम महतो जी, क्या उनके बारे में आपको पता है? इसने अपने आप को आदिवासी का हितैषी कहलाने वाला, हमारे आप झारखंड का नौजवानों का दिल का धड़कन कहलाने वाला। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बट शेयर जरूर कीजिए क्योंकि इन बच्चियों का डिमांड है वो सरकार तक पहुंचे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट नीतीश कुमार वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गेट नोटिफाइड में। दोस्तों, जैसा कि चल रहा है पता आपको कि दुमका में झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव का बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है। हर क्षेत्र में, दुमका के लगभग हर जगह, संथाल परगना के क्षेत्र में, साथ में झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट में अभी चुनाव का बहुत गंभीर माहौल बना हुआ है, जहां पे लोग चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर काफ़ी संदिग्ध है कि यहाँ किस पार्टी को यहाँ पे इस बार अच्छी विजय मिलेगी, कौन सा पार्टी यहाँ पे जीत सकता है, किस पार्टी ने अभी तक अच्छा काम किया। 19 साल तक आप देख सकते हैं कि जेएमएम और बीजेपी ने मिलकर काम किया, और जब अभी 5 साल जब जेएमएम को मिला तो उन्होंने कैसा काम किया। मैं यहाँ पे लगातार लोगों से राय लेता आ रहा हूँ और पूछता आ रहा हूँ कि उन्होंने कैसा काम किया। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ मैं अभी यहाँ पे दुमका संथाल परगना के गर्ल्स हॉस्टल में आया हुआ हूँ। यहाँ पे जो बच्चियाँ काफ़ी सालों से पढ़ रही है, कैमरा मैन प्लीज़ दिखाएगा इनको, ये काफ़ी सालों से यहाँ मेहनत कर रही है, पढ़ रही है, एग्जाम दे रही है। ये हॉस्टल जो कि हॉस्टल शायद लुइस मरंडी जी ने इस हॉस्टल को बनाया है। मैं इनसे भी ये पूछूंगा क्योंकि वो भी अब पता है आपको कि बीजेपी का दामन छोड़कर जेएमएम में जा चुकी है। आइए मैं इन सब बच्चों से बात करता हूँ, इनसे जानता हूँ क्या इनकी भी समस्याएं हैं, क्या ये बात सरकार तक रखना चाहती है और क्या लग रहा है इनका निर्णय क्या, क्योंकि यूथ सबसे बड़ा निर्णय रखती है किसी भी सरकार को बदलने के लिए। नमस्कार दीदी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका क्या शुभ नाम है दीदी? मेरा नाम सोनी सोरेन है और मैं फूलो जानू मुर्मू बालिका छात्रावास का प्रिफेक्ट हूँ। जी दीदी, तो दीदी आपको क्या लग रहा है, जैसा आपको चल रहा है पता है कि अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो यहाँ पे लोगों का चल रहा है, कोई बोल रहा है कि बीजेपी इस बार जीत सकती है, कोई लग रहा है बोल रहा है कि जीएमएम की जीत सकती है, नई नई पार्टी भी बहुत सारी बन रही है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा बीच में। तो क्या लग रहा है आपको, किस पार्टी पे किस आपको अभी 5 साल जो बीता वो जेएमएम का कार्यकाल बीता अभी, तो उस कार्यकाल में क्या लग रहा है कि जेएमएम ने कुछ काम किया छात्रों के लिए, आप लोगों के लिए, क्या और भी कुछ? हाँ, हम लोग के लिए काम किए हैं। वैसे हम लोग के यहाँ पे पहले हम लोग के लिए क्या बोलते हैं हॉस्टल नहीं था, तो हम लोग के लिए हॉस्टल दिए रहने के लिए, और क्या बोलते हैं बेड भी दिए, और क्या बोलते हैं तकिया सब जितना हॉस्टल में यूज होता है वो सब दिए। और हम लोग के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, और रसोईया का इतना दिन से 2000 जब से स्टार्ट हुआ है 2022 से यहाँ पे हम लोग रहना स्टार्ट किया, तब से रसोईया का मांग कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के पास भी एप्लीकेशन लिखे हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं कल्याण ऑफिस में भी हम लोग एप्लीकेशन लिखे हैं, लेकिन हम लोग का कोई मतलब जितना भी एप्लीकेशन लिखे उसका कोई जवाब हम लोग को नहीं मिला है। और बहुत बार धरना में भी गए हैं, उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उधर से सरकार की तरफ से। मतलब कि कल्याण विभाग का कोई भी आपके तरफ से, मतलब जो भी आपका मूलभूत जो सुविधा चाहिए था उसके तरफ से कोई भी आपको हेल्प नहीं मिल रहा है? नहीं मिला है, बहुत दिन से नहीं मिला। हम लोग तो एप्लीकेशन लिखते जा रहे हैं, यहाँ का सुपरिटेंडेंट जो है वो भी लिख रहे हैं, हम लोग भी लिखे हैं, फिर भी कोई ये नहीं। हेमंत सोरेन जी से भी मिले हैं हम लोग का सुपरिटेंडेंट। एक सवाल और है कि आप सबको मैया समान योजना का राशि मिल रहा है क्या? किन किन को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि 18 से लेकर बोला गया था ना, 18 मिनिमम एज है। हमको तो नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? कारण मतलब क्या है इसका? कारण तो हमको नहीं पता, हम तो देने का दे दिए हैं, लेकिन मेरे अकाउंट में नहीं आया है 1 रुपया भी, राशि नहीं आया अभी तक? नहीं आया है। तो इसका आपने कभी पता नहीं किया जाके ब्लॉक में कि क्यों पैसा नहीं आ रहा है? जबकि हम अगर आप उस लायक हैं जो कि राशि आपके अकाउंट में आना चाहिए, जो मिनिमम एज क्या बताया गया था 18 साल, तो 18 साल तो आप सबका जरूर होगा, हो गया है तो बिल्कुल, तो 18 साल है तो आप लोग का राशि आपके अकाउंट में जरूर आना चाहिए, जो कि 1000 रुपये जेएमएम का जो वादा था कि 1000 रुपये आपको मैया समान योजना में मिलेगा। हमको तो नहीं मिला है। आपको दीदी? हमको मिला है। मिला है आपको?
आपको मिला है? आपको? हमको भी मिला है। आपको भी मिला है। तो कई सारे बच्चों को मिला है और कई सारे जो दीदी है यहाँ पे उनको नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे झारखंड सरकार का लाभ जो है वो पहुँच भी रहा है और अधूरे तौर पे पहुँच रहा है, हम ये कहेंगे। तो इन छात्रों का भी कुछ मांग होगा जो मैं अभी पूछना चाहूँगा कि और भी आप क्या चाहते हैं और आगामी समय में आप किस पार्टी को सरकार के तरफ पे, जैसे कि विधायक का भी चुनाव होगा, तो किसको चाह रहे कि आप विधायक के चेहरे पर आप देखना चाहेंगे? बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन का देखना। हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से आप समर्थन में, मतलब आप लोग जेएमएम सपोर्टर हैं। चलिए, मतलब हम लोग सरकार से यही निवेदन है कि जो जितना बार वैकेंसी निकाल रहे हैं वो पूरा करें, तो आप ही के सपोर्ट में रहेंगे। आपको पता है कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ अभी तक तो उसका जांच चल ही रहा है आयोग के द्वारा, और अभी तक बात चल रही है कि एग्जाम निष्पक्ष तौर पे लिया गया है। झारखंड सरकार बोल रही है। आपने एग्जाम दिया था, आपका सेंटर कहाँ पड़ा था दीदी? पाकुड़ में। पाकुड़ में पड़ा था। वहाँ पे एग्जाम कैसा हुआ था? एग्जाम तो अच्छा हुआ था, लेकिन हिंदी का इस बार बहुत टफ था। हिंदी का क्वेश्चन टफ था? हाँ, अगले बार से इस बार बहुत टफ था हिंदी का। अगले बार अच्छा था, पिछले बार अच्छा था। हाँ। पर आपको क्या लग रहा है कि एग्जाम में कोई गड़बड़ी पाया गया क्या? जिस जगह पे आप सेंटर आपका था वहाँ पे उसमें कोई गड़बड़ी नहीं था, उसमें सब कुछ अच्छा था। मीन्स आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा गया और जिस सेंटर में आपका सेंटर पड़ा था वहाँ सेंटर पे भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जेएमएम की सरकार जहाँ जहाँ एग्ज़ाम ली है सही मायने में अच्छे जगह पे अच्छे तरीके से एग्ज़ाम भी लिया है। छात्र भी बोल रहे हैं, जहाँ देखिए पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में इनका सेंटर भी पड़ा था जो एग्ज़ाम दे के आई थी। तो आपको क्या लग रहा है कि रोज़गार के क्षेत्र में सरकार कितना आगे काम कर पा रही है? रोजगार के क्षेत्र में सरकार आगे है, लेकिन बीजेपी के चलते वो पीछे हो रहे हैं। बीजेपी के चलते? ये बड़ा लाइन बोल दिया आपने, बीजेपी के चलते कैसे? मतलब इसमें बीजेपी क्या काम कर रही है बीच में? बीजेपी इसमें क्या काम कर रही है, उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, उसके चलते दबाव कर रहे हैं। अभी जैसे कि सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी वो शायद बीजेपी का ही लोग थे, नहीं तो कहीं पूरा ये सेंटर पड़ा था, किसी भी जगह में ये लीक नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, वहीं पे लीक हुआ। नेट बंद कर दिया गया था ना? हाँ, क्या लगता है दीदी कि इसमें बीजेपी का हाथ है क्या इसमें कुछ ऐसा? या अगर देरी नहीं हुई होती मेरे ख्याल से तो शायद अब तक रिजल्ट पब्लिश हो गया होता। इसमें से कुछ ना कुछ तो कुछ है, लेकिन क्या है वो तो हम लोग को तो पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हर बार एग्जाम हो रहा है, हर बार लीक हो रहा है। इसमें सरकार की भी कोई ना कोई तो कमी है, कमी होने की वजह से ही ना लीक हो रहा है, नहीं तो ऐसे कैसे ही लीक हो जाएगा कोई भी एग्जाम जी। तो देख सकते हैं। और आप लोगों का कुछ मांग है दीदी, जरूर बोला कीजिए प्लीज़, बेझिझक आपकी बात सरकार तक जाएगी। रसोईया और दीदी कोई मांग है? इधर जेपीएससी हॉस्टल चाहिए लड़की लोग के लिए। जेपीएससी हॉस्टल? हाँ। लाइब्रेरी की भी आपकी डिमांड होनी चाहिए कि आप लोग को अच्छा पुस्तकालय। लाइब्रेरी है, लेकिन उसमें पुस्तक नहीं है, बहुत कम है। मैं बोला पुस्तकों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा होनी चाहिए। बिजली आती है? बिजली है यहाँ पे 24 आवर। हाँ। पानी की कमी थोड़ा। दीदी आप लोग बोलिए, पानी की कमी, क्या कुछ और भी जो मूलभूत सुविधाएं अब तक आपको ना मिला हो? दीदी बाथरूम में ज़्यादा पानी नहीं आता है, सब समय ख़त्म हो जाता है। मतलब पानी की समस्या है। रसोईया की भी आप लोग को यहाँ पे ज़रूरत है। जो पहले साल 2024 में वहाँ गिदनी में हुआ था, जो क्या बोलते हैं गैस फट गया था, उसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का वो क्या बोलता है डॉक्यूमेंट्स जल गया। उसी तरह हम लोग का भी यहाँ पे हुआ था, लेकिन हम लोग इतना जोर से क्या बोलते हैं इतना फैला नहीं है आग। लेकिन हम लोग एक रूम में 4 जन स्टूडेंट रहते हैं, 4 स्टूडेंट के 4 को गैस रहता है। उसकी वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है खाना बनाने में। एक तो टाइम भी खत्म होता है, क्या बोलते हैं उसमें खाना बनाने में, इधर उधर वो सब करने में टाइम भी वेस्ट होता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि सरकार से क्या बोलते हैं रसोई हम लोग को जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेगी, जिससे कि आप पढ़ाई सुचारू रूप से कर पाएँ, ज़्यादा समय आप पढ़ाई पे दे पाएँ। दीदी यहाँ पे और भी कुछ दीदी हैं, जरा इन लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। अभी झारखंड में चुनावी माहौल में पता है आपको कि बहुत सारे नए पार्टी भी आ रही है जो कि चुनाव माहौल में लड़ने के लिए तैयार है, जहाँ पे बीजेपी, जेएमएम इतने बड़े बड़े दल के साथ ये अपना चुनाव के साथ यहाँ पे इस युद्ध में उतरने वाली है। तो क्या आपको पता है कि इसमें कि 2-3 नए पार्टी आने वाले हैं? एक भी आपको पार्टी के बारे में? बस इतना पता है कि नए पार्टी आने वाले हैं, बट ये नहीं पता है कि उन पार्टियों में से कौन कौन से पार्टी हैं। जी, एक तो जैसे कि पता है कुछ जयराम महतो जी, क्या उनके बारे में आपको पता है? सुने हैं बट नहीं पता है अच्छा से। जी, उनकी भी पार्टी है। और एक है संथाल परगना के क्षेत्र से खड़ी हो रही है, जिनमें राजीव बास्की जी हैं, जो कि जिनको जावा से सीट मिला है। तो आपको इनके बारे में कुछ पता है क्या? नहीं पता है। नहीं पता है।
तो लोगों को देख सकते हैं कि नई पार्टी के बारे में भी अभी इतनी अच्छी जानकारी नहीं हुई है, या तो उनका प्रचार के में कहीं कमी है या फिर लोगों के बारे में संवाददाता में कहीं कमी है कि जो लोग नहीं जान पा रहे हैं कि इन पार्टियों के जो नई अभी नीति है वो भी जान पाए। क्योंकि देखिए कोई भी प्रोपेगेंडा बहुत ज़रूरी होता है जहाँ पर लोग समझ पाएँ कि पार्टी और इलेक्शन जब तब सफल हो पाता है जब युवा और ख़ास करके पब्लिक के बीच तक बात उनकी पहुँच पाए। यहाँ पे एक बहुत अच्छे भैया हैं जिनसे मैं बात करूँगा और बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, क्योंकि ये लोग उस समय से छात्रों के साथ जुड़े हुए हैं जब छात्र 60-40 की नीति हो या स्थान नीति हो तब से लड़ रहे हैं। चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल की कोई भी मूलभूत सुविधाएं हो, ये हॉस्टल जो अभी आप इस वीडियो में देखेंगे ये हॉस्टल लुइस मरंडी के द्वारा बनाया गया था, बट यहाँ पे छात्रों को रहने का कोई सुविधा नहीं था। तब मैं अभी आपको उस इंसान से परिचय कराऊंगा जिन्होंने इन लोगों का हेल्प किया और हर समय छात्रों के लिए खड़े रहते हैं। नमस्कार भैया, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को। तो आपको क्या लग रहा है भैया, इस बार किसकी सरकार, अगर आप विधायक के तौर पे देखें तो इस बार किसका चेहरा लग रहा है कि सामने आ पाएगा? देखिए, ये जो हमारे वर्तमान सरकार रहे हैं, वर्तमान में हेमंत सरकार का जो कार्यकाल आपका 5 साल का पूरा होने जा रहा है और ये अगला महीना आपका इलेक्शन भी है। इन्होंने जिस तरह से युवाओं के या फिर छात्रों के हित में आज तक कोई भी 5 सालों में कुछ नहीं कर पाए। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जैसे CGL एग्ज़ाम हो, उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम हो या और विभिन्न JPSC का हो, सारा एग्ज़ाम में उनका धांधली ही हुई है। सारे नौकरियों में उन्होंने कैसी हेर फेर करने का ही काम किया गया। उनके पैसों से कई बार ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम बच्चे लोग लिख रहे हैं और लिख करके वो जब निकल के आ रहे हैं, हम लोग निकल के आ रहे हैं, तब जा कर के देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपका उसका क्वेश्चन आंसर लीकेज हो गया। तो जो छात्र जिस मेहनत के तौर पे हम लोगों ने काम करके अपना पढ़ाई करते हैं, हम लोग संथाल और खासकर झारखंड के नौजवानों का ये दुर्भाग्य कि झारखंड अलग होने का 24 साल होने के जा रहा है। और सबसे बात है कि यहाँ पे सारे जितने भी छात्र लोग, सारे लोग मजदूर का बेटा हैं, किसान के हैं या यहाँ के जो खेती गृहस्थी करने वाले लोगों का बेटा बेटी लोग हैं। इस तरह से हमारा पढ़ाई और जिस तरह से इस सरकार के प्रति हम लोग का एक विश्वास था कि भाई सरकार, हमारी सरकार, जिस तरह से इन्होंने हर सभाओं में, हर इलेक्शन के सभाओं में इन्होंने कहा कि भाई हमें झारखंड का नौजवान है, हम आदिवासियों का सरकार है, आदिवासी का हितैषी है, आदिवासी का नौजवान, झारखंड का सरकार है। लेकिन हम लोगों को 5 सालों तक इस सरकार के तरफ से कोई भी ऐसा पहल नहीं हुआ जो झारखंड के हित के लिए, झारखंड के नौजवानों के लिए इन्होंने कुछ किया हो। इन्होंने उसके आपका इलेक्शन के मुद्दे पर उन्होंने एक दिया था कि अगर मैं जब तक नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाया तब तक मैं ग्रेजुएशन वाला को 5,000 रुपया दूंगा और आपका PG वाला को 7,000 रुपया दूंगा। ना उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दी, ना उन्होंने रोजगार दिया। आज तक हमारे लड़कों लोगों ने जितने रोजगार के उत्पाद सिपाही आप लोगों ने देखा है, आप लोग के मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा, कई हमारे नौजवान क्या करेंगे, उसके मजबूरी जो JPSC वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाला आदमी वो उत्पाद सिपाही में दौड़े और उन्होंने कई ऐसा मेरे साथी लोग उसको जान गंवाना पड़ा, ये हमारे शहीद हुए। ये हमारे सरकार का जो नाकामियत रहा, ये सरकार का जो कुव्यवस्था रहा, सरकार की जो नीति और नीयत में दोनों खोट रहा, इसके कारण आज 19 से 20 हमारे साथी लोग इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। ये बहुत दुर्भाग्य रहा। इस बार का जो हमारे छात्र और नौजवानों का इस छात्रावास, जिस छात्रावास के से आप आकर के आप जिसका रिपोर्ट कर रहे हैं, इस छात्रावास में कई बड़े घटनाएं हुई। आप इस छात्रावास में 2023 में एक घटना आपका हुआ था, आपका 2 बार आपका राम रतन सिंह रोड सी पहाड़ में जो गिधनी हॉस्टल है SP कॉलेज से संबंधित, वहाँ पे कई आपका सिलेंडर का घटना घटी थी। पाकुड़ KKM कॉलेज में आपका जो हमारे बच्ची लोग रहते वहाँ पे सिलेंडर की घटना घटी थी। महिला SP महिला कॉलेज में ये घटना घटी थी। इस छात्रावास में आप जो लीची बागान हॉस्टल में यहाँ पे घटना, कई दफ़ा हम लोगों ने सरकार को सचेत करते रहा। हमारे बच्ची जी ने कहा कि हमने CM से हम लोग भी मिलने का काम किया कि दादा जिस तरह से संयुक्त बिहार में झारखंड के जितने भी पूरा संयुक्त बिहार में जितने भी कल्याण छात्रावास था, उन जगह सभी सामग्री उपलब्ध किया जाता, चाहे वो खेल सामग्री हो, चाहे वो झाड़ू फिनाइल हो या आपका जितने भी आपका पुष्कर सामान सब थे, उनका सारा व्यवस्था किया जाता था। और जिस तरह से संख्या बल हमारे बढ़ रहे हैं, UG और PG के लिए हमारे जो संख्या बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से बच्ची के लिए और लड़कों के लिए UG और PG का दोनों का छात्रावास होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ है, जहाँ भी आप जाएंगे कि आज तक एक मंत्री जी, आज जो हमारे लुइस मरंडी एक
छात्रावास बनाई थी। ये मंत्री रहते हुए संथाल परगना में एक छात्रावास इन्होंने बना के दिया। इनको तो संथाल के परगना में हजारों छात्रावास बना देना चाहिए ताकि यहाँ के छात्रों को पढ़ने में असुविधा ना हो। आज हमारे कई छात्र लोग, हमारे छात्राएँ लोग किराए पे मकान पे रह करके अपना पढ़ाई कर रहे हैं। कई बच्चे लोग हमारे सैटरडे और संडे को काम कर मजदूरी करने के जाते ताकि उस मजदूर के पैसे से अपना क्या बोलते हैं रेंट भाड़ा दे सके, उससे उसका राशन पानी कर सके, उससे वो गैस भरा सके। ये स्थिति हमारे छात्रावास के। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारे लोग इतने अपने आप को आदिवासी का हितैषी कहलाने वाला, हमारे आप झारखंड का नौजवानों का दिल का धड़कन कहलाने वाले, कहीं ना कहीं इन लोगों ने हम लोगों को, हमारे जैसे नौजवानों को छलने का काम किया है। पर लोग तो कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है। जेएमएम ने अभी मैया सम्मान योजना लाया जिससे काफ़ी महिलाओं को 1000 रुपये मिला, जिससे उनको प्रोत्साहन मिला कि 1000 रुपये मिल रहा है सरकार की तरफ से। और उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने ऐसा कोई योजना नहीं लाया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो मैया सम्मान योजना है ये केवल वोट को खरीदने का काम कर रहा है। यदि इतना ही पैसा था सरकार के पास तो 5 साल पहले से देने का काम क्यों नहीं किया? क्यों वोट को नज़दीक आने दिया और 2 महीना के पहले से वो मैया सम्मान योजना देने का काम कर रही है? इससे जनता को गुमराह कर रही है और अपना वोट को खरीद रहा है। पर और कोई सरकार तो नहीं न दी, जेएमएम ने पहल तो किया इसके लिए। देखिए, प्रयास तो किया, लेकिन मैया सम्मान योजना से क्या भैया सब बेरोजगार हैं? भैया तो बेरोजगार है, उनका भैया भी पढ़ रहा है, लिख रहा है, लेकिन मैया सम्मान से 1000 से क्या होने वाला है? मतलब भैया सम्मान योजना भी चाहिए आपको? हाँ भैया, सरकार ने कहा था कि हमने बेरोजगार भत्ता दूंगा जी, हर साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, लेकिन वो तो युवा को तो नौकरी तो नहीं दे पाया। नहीं। लेकिन बेरोजगार भत्ता भी नहीं दिया, केवल और केवल ठगने का काम। कहीं ना कहीं इन लोगों ने हम लोगों को, हमारे जैसे नौजवानों को छलने का काम किया है। पर लोग तो कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है। जेएमएम ने अभी मैया सम्मान योजना लाया जिससे काफ़ी महिलाओं को 1000 रुपये मिला, जिससे उनको प्रोत्साहन मिला कि 1000 रुपये मिल रहा है सरकार की तरफ से। और उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने ऐसा कोई योजना नहीं लाया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो मैया सम्मान योजना है ये केवल वोट को खरीदने का काम कर रहा है। यदि इतना ही पैसा था सरकार के पास तो 5 साल पहले से देने का काम क्यों नहीं किया? क्यों वोट को नज़दीक आने दिया और 2 महीना के पहले से वो मैया सम्मान योजना देने का काम कर रही है? इससे जनता को गुमराह कर रही है और अपना वोट को खरीद रहा है। पर और कोई सरकार तो नहीं न दी, जेएमएम ने पहल तो किया इसके लिए। देखिए, प्रयास तो किया, लेकिन मैया सम्मान योजना से क्या भैया सब बेरोजगार हैं? भैया तो बेरोजगार है, उनका भैया भी पढ़ रहा है, लिख रहा है, लेकिन मैया सम्मान से 1000 से क्या होने वाला है? मतलब भैया सम्मान योजना भी चाहिए आपको? हाँ भैया, सरकार ने कहा था कि हमने बेरोजगार भत्ता दूंगा जी, हर साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, लेकिन वो तो युवा को तो नौकरी तो नहीं दे पाया। नहीं। लेकिन बेरोजगार भत्ता भी नहीं दिया, केवल और केवल ठगने का काम। झारखंड में अभी नई पार्टी बनी है संथाल परगना में, और मुझे लगता है जहाँ तक वो आपके जान परिचित में है, वो राजीव बास्की जी का पार्टी है वो, तो वो उस पार्टी के बारे में क्या? देखिए, ये बहुत ही अभी एक पार्टी नहीं है जो झारखंड क्रांति सेना के नाम, झारखंड क्रांति सेना जी, झारखंड क्रांति सेना के जो हमारे कलीग रहे राजीव बास्की जी, मेरे साथी, वो मेरे साथी हर कंधे पे कंधे मिला कर चलते थे। आज उन्होंने झारखंड क्रांति सेना का एक प्रत्याशी के रूप में जमा विधानसभा से उन्होंने नॉमिनेशन किया। ये हर कई का ऐसा संगठन या ऐसा कई आपका राजनीतिक दल अभी उभर के आएंगे इस इलेक्शन में। जितने हमको लगता है पूर्व नहीं हुआ होगा उतना पार्टियां यहाँ पे झारखंड में बनने का कगार में है, और इस इलेक्शन में अपने भाग्य को आजमाने के लिए इसलिए इतना युवा में आक्रोश है। इतना पार्टियां बनने का रीज़न यही है कि सरकार ने जिस तरह से जो वादे करते हैं उस वादे पे खरे नहीं उतरने के कारण आज नौजवानों को भी ये लगने लगा, आज हमारे जो आवाज़ है, जन जन का आवाज़ हम लोग जो उठाते हैं, सिर्फ हम लोग रोज़ में उठाते हैं, आपका कार्यालय में DC कार्यालय का घेराव करते हैं, आपका प्रखंड कार्यालय का घेराव करते हैं, यूनिवर्सिटी का घेराव करते हैं, हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं हमारे विधानसभा तक नहीं पहुंच पाती है। इसी को लेकर के हमारे जितने साथी लोग हैं, कई ऐसे संगठन, कई राजनीतिक पार्टियां आप उभर के आएंगे, आपको 2-3 दिन के अंदर हमको लगता है कि 20 से 25 ऐसे पार्टियां आएंगे, और जो सरकार के नीति और नीयत के विरुद्ध में उन्होंने अपना का आपको कैंडिडेट खड़ा करने जा रहे हैं। ये यहाँ के हमारे झारखंड के हेमंत सरकार का नाकामियों के कारण आज दूसरे नेता पैदा होने के लिए कगार पे आ गए हैं। और उन्होंने कहा
कि अगर मेरी आवाज़ विधानसभा तक नहीं जा पा रही तो कम से कम अगर हम झारखंड क्रांति सेना अगर जो सदस्य में हम जीत के जाते हैं तो जो नौजवानों का आवाज़ है, जो एक नौजवानों का हित की बात करता है, वो मैं अपना विधानसभा का पटल में रख सकूं। इसीलिए उन लोगों ने कई ऐसे नौजवान, मेरे जैसे नौजवान नहीं निकाल, मेरे जैसे कई हमारे संथाल परगना से, पूरे झारखंड से आपने देखा कि झारखंड का एक आपका जयराम महतो आपका जय महतो में निकला है, आप उधर से कई आपका सूरज सिंह बेसरा ने किया है, आपका बाप एक तो भारत आदिवासी पार्टी, कई ऐसा पार्टी आने वाला है। ये सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि झारखंड के हित करने वाले जो बोलने वाले पार्टी हमारे थे, जैसे कांग्रेस जिन्होंने झारखंड के हित का बात किया था, आज उन्होंने अहित में चले गए। इसी लेकर के आज नया पार्टी का उदय होने जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि सरकार की नाकामियों के कारण नए नए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इस बार उभरेंगे और मैदान में लड़ने के लिए तैयार है। पर एक और बात है सर, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी माननीय दुमका की दीदी लुइस मरंडी जी, जो कि पहले बीजेपी में थी, अब उन्होंने जेएमएम का हाथ थाम लिया है। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी को इससे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, या जेएमएम के जाने के बाद जेएमएम में क्या चांस है कि वो जीत पाएंगी, क्या नहीं जीत पाएंगी? देखिए, ये राजनीतिक दल का या राजनीतिक पार्टी का या राजनीतिक जो करते हैं, जो विधायक है या मंत्री हैं, उन लोगों का ये जो आपका इलेक्शन का जो दौर चलता है, उसमें उन लोगों का ई पार्टी वो पार्टी में जाना आना ये मामूली सी बात बनी हुई रहती है। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, नहीं काम किया, विशेषतर ये पे काम करते हैं। इन्होंने जितने थे 5 साल इन्होंने भी मंत्री रही, संथाल के बीच में इन्होंने संथालों के लिए कितना काम किया है उसको खुद वाकिफ़ हैं। हम लोगों ने अगर एक मंत्री रहते हुए हमारे छात्रावास में सिर्फ ये छात्रावास एक छात्रावास इन्होंने बनवाया, हमने इनको धन्यवाद भी हम लोगों ने दिया, और सिर्फ जाकर के हमारे छात्रावास में एक शौचालय का काम करने का बनाने का काम किया था। इनको आदिवासी थी, आदिवासियत का दुख दर्द उन्होंने कहता है ना, मैं एक आदिवासी का बेटी हूँ, हमको दुख दर्द पता है कि आदिवासियों का कितना दुख दर्द होता है। उनको ये पता नहीं भेड़ भेड़ बकरी के जैसा हमारे बच्ची लोग रह रहे। आज जो बच्चे लोग छोटे छोटे गैस सिलेंडर रख करके जो इतने बड़े बड़े घटनाएं होती है, उनके रीजन में उनको कल्याण मंत्री थे, उसको तो रसोईया 5-5 करके रसोईया बना देना चाहिए था, स्वीपर देना चाहिए था, बच्चे को यहाँ लाइब्रेरी देना चाहिए था। आज उनको जब ये हुआ भाई पार्टी उससे पहले चलो, उन लोग का तो रहता है ये, लेकिन विशेषतर ये रहता है कि उन्होंने काम हमारे लिए क्या है कि झारखंड के नौजवानों के लिए, झारखंड के एक छात्राओं के लिए उन्होंने क्या किया था, ये तो आदमी दिखाई दे रहा है सबको। वोट हम उन्हीं को देंगे जो हमारे साथ है, वोट हम उन्हीं को देंगे जो हमारे साथ है। देख सकते हैं यहाँ बच्चियों का डिमांड है कि वोट ये उन्हीं को देंगे जो उनके साथ है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बट शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इन बच्चियों का डिमांड है वो सरकार तक पहुंचे और वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाए इस वीडियो के माध्यम से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इनकी बात सरकार तक पहुंचे। यही वो बच्ची है जो आज तक संघर्ष कर रही है और अपने जीवन में झारखंड के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है पढ़ लिख कर, और इतने संघर्ष कर रही है। झारखंड का नाम रोशन होगा अगर ये बच्ची में से ही कोई डीसी, कोई एसपी या कोई बड़े बड़े पद का पदाधिकारी जरूर बनेंगे। तो मैं कैमरामैन अमन के साथ नीतीश कुमार वाजपेयी दुमका से इस रिपोर्ट के साथ हूँ। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जोहार।